ये भाग्यनगर का योगी आदित्यनाथ है और पूरे भारत का भाग्य उदय करना है तो योगी आदित्यनाथ टाइगर राजा सिंह जैसे योद्धा चाहिए। योगी से सुपर फास्ट योगी है ये महायोगी, ये शेर है। ओवैसी के घर में सीट लेके आया निकाल के, आ गया है दूसरा बाबा। ये बंदा एक दिन तेलंगाना का सीएम बनेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश योगी संभालेगा और तेलंगाना जो है राजा भैया संभालेंगे। ओवैसी कहाँ जाएंगे फिर? ओवैसी भैया उस टाइम पे कपड़े धो रहे होंगे इनके घर पे, अच्छा, इनकी गाड़ी चला रहे होंगे। टाइगर की ताकत टाइगर ही जानते हैं और जो कमजोर है ससुरे वो भी ओवैसी की भी बात मानते हैं। कसम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, मैं भी इंतजार में हूँ। वो 15 मिनट, किस दिन वो 15 मिनट आएंगे तो उस 15 मिनट में हम भी बता देंगे, हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बंसीज हैं। भाग्यनगर को भाग्यनगर सबके सामने लाने वाले का अगर काम किसी ने किया है ना, वो ठाकुर राजा सिंह है। टाइगर इज बैक और आज हम उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, हिंदुत्व के बैनर के नीचे हम उसका स्वागत कर रहे हैं। जय श्री राम। ऐसा माहौल है भैया जैसे राम जी अयोध्या में आए थे वो माहौल हो गया है। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। भाग्यनगर का भाग्य जल्द ही बदलने वाला है। कि जो मेरे राम के साथ है उसके साथ दिल्ली के दीपक जैसे 100 करोड़ लोग हैं, थे और आखिरी सांसों तक रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। टाइगर राजा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं और अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। टाइगर राजा सिंह जिनके ऊपर वहाँ की तेलंगाना की सरकार ने प्रिवेंशन डिटेंशन जो है एक्ट लगाया हुआ था और ये कहा गया था कि उनके बाहर रहने से माहौल ख़राब होगा और दंगे जैसी स्थिति जो है वो बन सकती है, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन अब उनको कुछ शर्तों के साथ छूट दे दी गई और ये कहा गया है कि वो आकर के बाहर रैलियां नहीं कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की कुछ उनके ऊपर शर्तें लगा करके अब उनको जमानत मिल गई है, जेल से बाहर आ गए हैं। उनके समर्थन में तमाम जो देश है उसमें जश्न का माहौल है। सनातन समाज के जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं और कुछ लोग दिल्ली में हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखिए तमाम जो लोग हैं, टाइगर राजा सिंह के पोस्टर इनके हाथ में हैं और ये सभी लोग जय श्री राम के नारे और टाइगर राजा सिंह के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि टाइगर राजा सिंह का जेल से बाहर आना सनातन समाज के लिए एक बड़ा संदेश है और पूरे देश के अंदर सनातन के जो जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनमें खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे एक क्या बड़ा संदेश यहाँ से देने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हिंदुस्तानी भाई है भाई जी, हिंदुस्तानी भाई। ये यहाँ पर दिल्ली में आप हैं, आपके हाथ में टाइगर राजा सिंह की वो पोस्ट है जो उन्होंने जेल से बाहर आते ही की। क्या कहना चाहेंगे? हमारा भाई बाहर आ गया है, ठीक है। और आज एक चीज बता देता हूँ मैं आपको कि जब हिंदुओं की देवी देवताओं को ऊपर में कुछ बोला जाता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो हमको बोलते हैं कि आप जाओ भाई कोर्ट में। और जब दूसरे किसी भी जात के भाई उनके अगर देवी देवताओं का कुछ बोला जाए तो वो सड़कों पे आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। टाइगर राजा सिंह के लिए यहाँ से क्या संदेश देंगे? आप लोग उनके साथ हैं। टाइगर राजा सिंह के साथ में हम एक ही संदेश देंगे कि आप सिर्फ आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो। पीछे तुम्हारे भाई बहुत बहुत ज्यादा है, अरबों हैं, अरबों। ठीक है, जय श्री राम। से राजा जी, आपने आवाज उठाई थी टाइगर राजा सिंह के लिए और तमाम देश में आपको समर्थन मिला था। आप टाइगर राजा सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यही संदेश दूंगा, एक धार्मिक योद्धा जी, जो अपने धर्म को जीता है वो धर्म के लिए अपनी सत्ता को भी त्यागने को तैयार होता है और हिंदुओं के लिए इतना समर्पित है कि मुझे मेरा एमएलए का पद नहीं चाहिए, मैं विधायक नहीं बनना चाहता, पर प्रभु श्री राम और माता जी का अपमान करने वाले मुनव्वर फारूकी, तेरा शो बंद होना चाहिए। उस शो को बंद करवाने के लिए श्री राम टाइगर राजा सिंह जी जेल गए थे और आते ही जेल से बाहर सर उन्होंने क्या ट्वीट किया, पढ़िए। धर्म की विजय हुई, देखिए विजय, धर्म की स्थापना के लिए टाइगर राजा सिंह जी गए थे और धर्म की स्थापना आते ही बोला है उन्होंने, एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, धर्म के साथ खड़ा हूँ, धर्म के साथ खड़ा था, धर्म के साथ खड़ा रहूंगा। जय श्री राम। सर फोटो देखिए सर, कितनी सुंदर फोटो है और पीछे बाला साहेब ठाकरे भी हैं, ध्यान रखना। ये बंदा है ना हिंदुत्व को जीता है। प्रभु, आपको पता है हनुमान जी की इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी प्रतिमा लगा रखी है और वहाँ पे कब से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मैंने आपके इंटरव्यू में बोला है, जब वो रामनवमी के दिन प्रतिमा के साथ चलते हैं प्रभु श्री राम की, तो लाखों लाख का हुजूम चलता है, मस्जिदें ढक दी जाती है। उसी का एक रीज़न है कट्टर हिंदुत्ववाद। ओवैसी को करारा जवाब देने वाले, और ओवैसी जब इसने कहा था 15 मिनट पुलिस हटा दो, तो इसने कहा था औकात में रहना और है हिम्मत
तो मेरे सामने सिंगल फाइट करके दिखाओ, मेरे सामने लड़के दिखाओ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ हिंदू का और शेर का बच्चा कौन है। टाइगर राजा सिंह बोल रहा है। ये राजा सिंह के बयान थे धर्म स्थापना के लिए। अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति अभी भारत में है तो ये है योगी आदित्यनाथ जी के बाद टाइगर राजा सिंह, और इन्होंने करके दिखाया है। मुझे लगता है हर हिंदू को इन्हें फॉलो करना चाहिए अपने धर्म को बचाने के लिए। धर्मो रक्षति ही रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और हम जैसे धार्मिक योद्धा तन मन धन जीवन लगा के टाइगर राजा सिंह जी आपके साथ खड़े हैं। मैं रामेश्वर आर्या हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ और पूरी तरीके से समर्पित रूप से खड़ा हूँ। जैसे आप भारत माता की सेवा कर रहे हो, जैसे आप अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, मैं आपके संकल्प के साथ पूरी तरह खड़ा हूँ। जैसे आपने पहले भी बताया था टी राजा सिंह के बारे में, एक बार आसान शब्दों में अगर समझना चाहें कि टी राजा सिंह को इतना आखिर समर्थन मिलता क्यों है, जबकि वो ऐसी जगह से आते हैं जहां पर जो है ओवैसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये हैदराबाद नहीं है, ये भाग्यनगर है और भाग्यनगर में एक नया उदय होने वाला, इस तरीके की वो बातें कहते हैं। क्या ऐसे मायने हैं उनके? देखिए, भाग्यनगर भाग्य लक्ष्मी माता जी के नाम से है जी। और भाग्य उदय अगर होना है, देखो तेलंगाना की स्थिति आप समझ लो, वो तो एक राज्य बना है। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश ही था, तेलुगु भाषी लोग रहते हैं ज़्यादा, तो अब वो टीआरएस का जब आंदोलन इन सब का हुआ तो वो तेलंगाना बन गया। लेकिन हैदराबाद जिसे एक रियासत पाकिस्तान की तरह एक देश बनाने की बात चल रही थी, ये ओवैसी जैसे लोग जो रजाकार हैं आज भी संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश में। एक ही बंदा विवादित चेहरा अगर कोई मुसलमानों का है, उसका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी। जैसा कि पहले मेरे पूर्व से बताया हिंदुस्तानी भाई जी ने कि ये लोग हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, ये लोग हमारे धर्म का अपमान करते हैं। टाइगर राजा सिंह ने वार्निंग दे दी थी, अब की बार धर्म का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने धर्म पे टिप्पणी करनी बंद कर दी। इसीलिए हिंदू इनका समर्थन करता है, इसीलिए हिंदू इनका समर्थन करता है, क्योंकि हिंदुत्व के लिए इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सर, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करा था, टीपू सुल्तान स्टेडियम बनाया था, पहली बार महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनी है। एकनाथ शिंदे की सारे शिव सैनिक उनके साथ है, वही स्थिति इनकी है। आज अगर इन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए तो क्लीन स्वीप वन साइडेड बीजेपी जीतेगी। आप घोषित तो करके देखो, ये योगी आदित्यनाथ है, ये भाग्यनगर का योगी आदित्यनाथ है और पूरे भारत का भाग्य उदय करना है तो योगी आदित्यनाथ टाइगर राजा सिंह जैसे योद्धा चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, अगर हिंदुत्व का पूरी दुनिया में डंका बजाना है तो हमें योगी जी और टाइगर राजा सिंह जी जैसे योद्धा चाहिए, इसीलिए इनका समर्थन करते हैं हम। कुछ कमेंट लेने के बाद आपके पास वापस आता हूँ। ये क्या नाम आपका? नन्हे सिंह। जी, नन्हे सिंह जी बताइएगा, टाइगर राजा सिंह का पोस्टर आपके हाथ में है, दिल्ली से खड़े होकर के हैदराबाद में कि गोसा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक को आप समर्थन कर रहे हैं, क्या ऐसी वजह, इतना समर्थन क्यों है इनके लिए? भाई साहब, ये वो शेर है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ को सुना होगा आपने, आजमगढ़ में एंट्री नहीं हुई थी, हमला करवाया था। आज उसी आजमगढ़ से बीजेपी जीत के आ रही है। वो शेर है तो ये सब योगी हमारे शेर, यूपी के दूसरी बार सरकार बनाई है और ये तेलंगाना का शेर है, योगी से ज़्यादा शेर। और वही हाल अगर वहाँ की जनता को करवाना है, हिंदुओं को सनातनियों को करवाना है ओवैसी का जो आज यूपी में हो रहा है, तो हमारे टाइगर राजा को चुनो और टाइगर राजा की सपोर्ट करिए। हम टाइगर राजा की पूरी सपोर्ट में हैं क्योंकि वो सनातनियों के लिए लड़ता है। तो भाई, एक हिंदू सच्चा हिंदू शेर है। यूपी का जो योगी मॉडल है, अगर तेलंगाना में चाहिए तो भाई साहब, तेलंगाना में ये योगी से सुपर फास्ट योगी से सुपर फास्ट योगी है, ये महायोगी, योगी महायोगी, ये शेर है सब पे। तेलंगाना में हैदराबाद में चैलेंज कर दिया, ओवैसी के गढ़ में सीट लेके आया निकाल के, तो ये शेर है। ये कहते हैं कि चाहे पार्टी कोई हो, चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन कह रहे श्री राम के कोई अपमान करेगा तो सहेंगे नहीं। इस तरीके से बताइए कैसे हमारे हिंदू देवी देवताओं पे सब अब टिप्पणियां कर देते हैं, तो हम कोर्ट जाएं, हम मंदिर लेके लिए अपना कब्जा मांगे तो हम कोर्ट जाएं। तुम रोड पे आके तुम अपने धर्म के लिए ऐसे करते हो, हम अपने धर्म के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये क्या नाम आपका? नाम पूछने की जरूरत नहीं है, आ गया शेर। जो शेर है उनका नाम पूछने की जरूरत नहीं है। टाइगर राजा जो हमारे लिए, सारे भाइयों के लिए वो लड़ते हैं, इसीलिए वो बाहर आ गए। और एक बात और कहूंगा, टाइगर को पहचान देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जेल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है।
क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किए थे, तभी उनको कोर्ट ने बाइज्जत रिहा किया। कोर्ट ने जबकि ये कहा हुआ है कि आप बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, रैली नहीं कर सकते, और ज़्यादातर लोग होते हैं जेल जाने के बाद विवादित बयान देने से या तमाम चीज़ें बोलने से बचते हैं, लेकिन ये जेल से बाहर आकर के इन्होंने फिर कहा कि धर्म की स्थापना के लिए जो है आगे कार्य करते रहेंगे और धर्म की विजय हुई है। जिस तरह उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर कोई अपने धर्म के लिए लड़ रहा है तो हमें भी अपने धर्म के लिए लड़ना है, तो अपने अपने धर्म का रक्षा करना हमारा धर्म है, हम अपने धर्म का रक्षा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और एक चीज बताऊंगा, बाघ, टाइगर, चीता, इन तीनों से भिड़ने की कोशिश मत करना। जय जय श्री राम। बता दे रहा हूं, बाघ बैठे हैं मोदी जी, टाइगर, चीता है बाबा योगी आदित्यनाथ, बहुत तेज रफ्तार होती है उनकी, उनसे। और दूसरा, बाबा से देख लो, आ गया है दूसरा बाबा। ओवैसी भी तो बैठे हैं हैदराबाद में गढ़ में। अरे यार, वो क्या घर में बैठे हुए, वो चाहे तो यहाँ मारकाट करवा दे, मारकाट करवा दे। वो ऐसी बातें बोलते हैं, बातें ऐसी बोलो जो हमारे राजा बोलते हैं, टी राजा। अरे इनके रहने से माहौल खराब होता है हैदराबाद के अंदर। अरे यार, शेर के रहने से माहौल खराब होता है। शेर जिस गली में जाता है रास्ते अपने आप बन जाते हैं, कोई माहौल नहीं खराब होता है। माहौल तो वो खराब करते हैं, अपने लोगों को बरगलाते हैं, अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये गलत करते हैं वो। दीपक जी बताइएगा, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव। मैं दिल्ली का दीपक। आज मैं सबसे पहले रामेश्वर आर्य जी को बुलाना चाहूँगा और इनके लिए मैं जोरदार तालियां भी बजवाना चाहूँगा। पहले तो भाई साहब जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। आज मैं दिल से खुश हूँ क्योंकि पूरे दिल्ली में अगर कोई बंदा रामनवमी, भाई साहब एक मिनट, पूरे दिल्ली में जो बंदा अगर कोई रामनवमी के बाद सबसे ज़्यादा खुश हुआ है और दिवाली के बाद, तो वो टी राजा भैया के बाहर आने पर सबसे पहले मेरा भाई खुश हुआ है। रात को इन्होंने जैसे ही उनको जेल से जमानत मिली है, जमानत मिलते ही इनका फ़ोन आया और इनके अंदर एक ऐसी खुशी की लहर भागी। ये बंदा हैदराबाद और तेलंगाना का, मैं एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूँ भाई साहब, ये लाइन जरूर चला देना अगर जय श्री राम वाले हो तो। ये बंदा एक दिन तेलंगाना का सीएम बनेगा। अच्छा। उत्तर प्रदेश योगी संभालेगा और तेलंगाना जो है राजा भैया संभालेंगे। ये हमारे टी राजा सिंह जी। ओवैसी कहाँ जाएंगे फिर? ओवैसी भैया उस टाइम पे कपड़े धो रहे होंगे इनके घर पे। अच्छा। इनकी गाड़ी चला रहे होंगे। उसका कारण है, जब अखंड भारत की शुरुआत होगी ना भाई साहब, तो पंचायत पुत्रों को भी साथ रखना पड़ेगा। ये भाग्यनगर में जब आएगा ना, ये जब भाग्यनगर में आएगा तो पूरे भाग्यनगर को जब बनेगा, जब उसका नक्शा बनाया जाएगा भाग्यनगर का, तो ये सबसे पहले उसकी गंगा जल से छिड़काव करवाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ओवैसी जैसे लोगों ने भाग्यनगर में जो प्रदूषित कर दिया वहाँ की सड़कों को, उसको गंगा जल से पहले धुआ जाएगा। वो कह रहे हैं कि माहौल ये खराब करते हैं, रामनवमी पे इतने लाखों लोगों को निकल करके एक बड़ा संदेश देने को। हेलो ओवैसी के चलो, दिल्ली का दीपक, एक मिनट भाई साहब, ये मेरे प्रभु श्री राम है, इसको यूएन भी मान रहा है, यूएसए भी मान रहा है, लंदन भी मान रहा है, ब्रिटेन भी मान रहा है, कुछ क्रिकेटर भी मान रहे हैं, ओबामा भी मान रहा है। कौन? ओबामा। अब ओबामा भी मोदी भक्त है का? मेरे भाई, जियो तो राम और मरो तो राम। बोलो जय श्री राम। भाग्यनगर की जिस दिन भी स्थापना होगी, बहुत जल्दी होनी है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब। योगी जी तो बोल के आ गए। कैसे? पूछो कैसे? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदले हैं ना, बदले। कोई मच्छर मरा भाई साहब? कोई मच्छर मरा उत्तर प्रदेश में? नहीं मरा। कहते थे खून की नदियाँ बह जाएंगी। का? कहते थे खून की नदियाँ बह जाएंगी। भैया पेशाब की नदी बह गई वहाँ पर। कुछ लोगों का ना, जो ओवैसी समर्थक है, उनका पेशाब निकल गया, क्योंकि योगी और ये टी राजा सिंह जी और एक हमारे अमित शाह और एक ये मोदी, ये चार वो मोहरे हैं हमारे देश के शेर के बच्चे। सुनो, इनके आगे खड़े होने से पहले भी ना बंदा 1 लाख बार सोचता है। और जिस दिन योगी जी प्रधानमंत्री की गद्दी में बैठेंगे, जब उनको नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे कि आप आइए, मेरे छोटे भाई ये बैठिए, उनके जीते जी ये सपना भी साकार होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, भाग्यनगर की स्थापना भी होगी और तेलंगाना का मुख्यमंत्री हमारे राजा भैया बनेंगे। जैसे ही वो जेल के बाहर आए ना, जैसे ही वो जेल के बाहर आए, ढोल ताशे और नगाड़े और हजारों लोग आतिशबाजी इस तरीके से मना रहे हैं जैसे मेरा प्रभु श्री राम अयोध्या आया था वनवास लेके। आज आ गई। असली दिवाली आज है। एक चमत्कार प्रभु श्री राम ने दिखाया था उत्तर प्रदेश में, जब योगी जी की पहली सरकार बनी थी। एक चमत्कार दिखाया था योगी जी की सब सरकार जब दोबारा बनी थी। और अब मेरा राम चमत्कार दिखा रहा है। उसका कारण है कि जो मेरे राम के साथ है, उसके साथ दिल्ली के दीपक जैसे 100 करोड़ लोग हैं,
थे और आखिरी सांसों तक रहेंगे। लास्ट बात, फर्स्ट एंड लास्ट, अब की बारी अगर इन्होंने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने के लिए बोला ना, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट के लिए भी अगर इन्होंने पुलिस हटा दी, बुरा मत मानना, तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, इशारे में बोल रहा हूँ, जो मेरे राम का नहीं है ना भाई साहब, अब की बारी जो मेरे राम का नहीं है, अब की बारी, और जो मेरे राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बहुसंख्यक हैं। अगर हमारे धर्म की इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। जय श्री राम जिंदाबाद 1, जय श्री राम जिंदाबाद 2 और जय श्री राम जिंदाबाद 3। और थोड़े दिन रुक जाओ, ओवैसी के मुंह से भी अगर मैंने राम राम नहीं बुलवा दिया, क्योंकि हम 100 करोड़ लोग हैं और लोकतंत्र की आज़ादी है, जब लोग वोट डालने जाएंगे ना तो मजबूरी में, पता है, इस हैदराबाद वाला जो इमाम बनता है, अरे भैया अब हमारे को भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा, इलेक्शन आ गया है। बोले क्यों? बोले नहीं तो हमें हिंदू वोट नहीं देंगे रे। तो अकबरुद्दीन ओवैसी जो इसका भाई अपमान करता है ना, वो शिवलिंग में दूध चढ़ा रहा होगा, वो शिवलिंग में दूध चढ़ा रहा होगा, और ये अपने गेट में प्रभु श्री राम की मूर्ति लगाएंगे। तब टेप बंद के मौलाना से पूछना, अब करो ना फतवा जारी, क्योंकि इनसे राजनीति कुछ भी करा देगी। ये नकली राजनीति करते हैं। क्लियरली बात है, भाग्यनगर की शुरुआत जिस दिन होगी उस दिन सुनहरे अक्षरों में मेरे राजा भाई का, ये टी राजा जो शेर का बच्चा है, इनकी हुंकार और इनकी आवाज़ वो बुलंद होगी। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरूंगा, भाग्य उदय होगा भाग्यनगर का, तो जैसी ट्रेन उतरेगी तो वहाँ से एक अनाउंसमेंट होगी। भाई साहब ये लाइन जरूर डाल देना एडिटर साहब, टीन टीन जय श्री राम, आज तक नहीं हुई है, जय श्री राम, भाग्यनगर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप गाड़ी 10 मिनट रुकेगी, यहाँ के सीएम ने आपके जलपान की व्यवस्था कराई हुई है, और आपको हर 100 मीटर की दूरी पर पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री भी चाय वाला बन गया भैया, चाय तो पिलानी पड़ेगी, और भंडारे की व्यवस्था मिलेगी। अगली गाड़ी भाग्यनगर से सीधा अयोध्या नगरी को जाएगी। टिन टोन, जय श्री राम। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? अनुराग। जी अनुराग भाई, ये बताइएगा कि आप उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, वो यूपी का तो शासन आपने देखा है, टाइगर राजा सिंह का आज पोस्टर हाथ में पकड़े हुए हैं, क्या वजह है? भैया जिसके आगे भी शेर पीछे भी शेर, उसका तो भैया कोई जवाब ही नहीं। और टाइगर की ताकत टाइगर ही जानते हैं, और जो कमजोर हैं ससुरे वो भी ओवैसी की भी बात मानते हैं। अच्छा, टाइगर राजा सिंह के टक्कर में तो कोई है नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। अरे क्यों पड़े हो ओवैसी चक्कर में? अच्छा, ये एक दिन माफ़ी मांगेंगे कि प्रभु हमें माफ़ कर दो, गलती हुई थी, आपको मैंने जेल भिजवाया, अब माफ़ी मांग रहा हूँ। अब जेल से बाहर आ गए हैं, सनातन समाज में खुशी का माहौल है। माहौल ऐसा माहौल है भैया, जैसे राम जी अयोध्या में आए थे वो माहौल हो गया है। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, भाग्यनगर का भाग्य जल्द ही बदलने वाला है। तो टाइगर राजा सिंह को इतना क्यों मानते हैं पूरे देश के अंदर? ऐसा क्या है कि विधायक तो हर जगह हैं, पर ये ऐसे विधायक क्यों है कि पूरे देश में पॉपुलर? भैया शेर भी हर जगह है ना, लेकिन जो भाग्यनगर का शेर है, उत्तर प्रदेश का जो शेर है, वो शेर हर जगह कहाँ पाया जाता है भैया? ये भाग्यनगर वाला शेर हमें बहुत भाता है भैया। जी, सनातन समाज इसलिए समर्थन करते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो राम का प्रचार प्रसार करते हैं हम उनका भी करते हैं भैया। टाइगर राजा सिंह जिंदाबाद, जय श्री राम, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया क्या नाम आपका? संजय पाल साहब। जी संजय पाल जी, बताइएगा कि आपके हाथ में टाइगर राजा सिंह का पोस्टर है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू भाई टाइगर भाई को नहीं जानते हैं वो प्लीज़ अपने सोशल साइट पर टाइगर राजा के नाम से सर्च करें, और इनके जो बात है वो उनको जान पहचान करें इनके साथ में। ये टाइगर भाई हमारे ऐसे हैं तेलंगाना के अंदर, जब इनका कोई रैली नवरात्रे के टाइम पे निकलती है तो जैसे मोदी और योगी की रैली में लाखों की संख्या में हिंदू इकट्ठा होता है, वैसा ही हुजूम देखने को आपको मिलेगा इनकी रैलियों के अंदर। और ये जो है ये करते हैं, सनातन धर्म की बातें करते हैं और सही न्याय करके साथ बात करते हैं जो भी है, इसलिए हम इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इनके जेल से छूटने के पर हम इनके लिए खुशी व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं आपने लिखा उस पर कि धर्म की जीत हुई है और धर्मियों का नाश होगा। अधर्मी तो जो इन पे एलिगेशन लगाते हैं, इनके जलूसों पे रोकने की कोशिश, इनका इतना दबदबा है वहाँ पर कि जब इनका जुलूस निकलता है लाखों की संख्या में, उस टाइम पर जो मस्जिद के लोग हैं वो कवर कर दी जाती है। वो इतनी, चाहे वो इज्जत मान का हो या डर का हो, जो भी समझें आप, तो इतना इनका रुतबा है वहाँ पर, इतना मान सम्मान करते हैं देश की जनताएँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भाई, आपके हाथ में जो पोस्टर है क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले एक बार दर्शकों को। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा कैमरामैन साहब को ये दिखा दें, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। अच्छा, ये देश के सारे सनातनियों को समझे। एक बब्बर शेर, जेल का ताला टूट गया,
बाप तुम्हारा छूट गया, बाप तुम्हारा छूट गया। जागो, समझो, मान लो, बाप तुम्हारा छूट गया। और बाकी भी नीचे पढ़ लो। आज हमारे लिए इस देश के अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला जो छूटा है, वो ये चाहता है कि इस देश में दिवाली बने। मैं चाहता हूँ। और पूरे देश में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। हमने खुद मिठाइयाँ बांटी हैं। सनातनी समाज को दिवाली आ गई है। बिल्कुल, सनातनी समाज के लिए आज सबसे बड़ी दिवाली मैं कहूँगा। जैसे रामनवमी पे प्रभु श्री राम आए थे अपने घर, इस बार हमारे टाइगर राजा जी आए घर। और मैं बताता हूँ, आज उनके लिए आज उनका मुहर्रम निकल गया। जो शांति दूत अपने आप को बताते हैं ना, आज के दिन उनके लिए मुहर्रम है, उनका मुहर्रम। ये एक ऐसे लौते भाई हैं, एक ऐसे लौते भाई हैं कि जिन्होंने यूँ बोल दिया था कि मुझे 3 बार बोला इन्होंने, मेरे को अपनी सीट का कोई लालच नहीं है, मेरे को अपने देश से प्यार करता हूँ मैं, मेरे को अपने देश के लोगों की चिंता है, मेरे को अपने धर्म की चिंता, अपने देश के हिंदू 100 करोड़ सनातनियों की चिंता है। हम लोग जैसे ये कट्टर हिंदू है ना जी, ऐसे मैं भी एक कट्टर हिंदू हूँ। 2713 कट्टर हिंदू टी राजा भाई से इंस्पायर होकर के हमने तैयार करे हैं। और मैं आज आपके कैमरे पे दिखाऊंगा 2713 कट्टर हिंदू कैसे बनाए गए। मेरा ये जरा पकड़ेंगे भाई साहब आप। 2700। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जय 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 श्री राम। समय कट्टर हिंदू बनने का आ गया है, क्योंकि हमारे बहन भाइयों को टारगेट किलिंग करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे देश के अंदर ना, हर स्टेट के अंदर, जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, किसी भी स्टेट में टी राजा जैसे और योगी जैसे और मोदी जैसे और अमित शाह जैसे मुख्यमंत्री अगर बनने लगे ना, तो ये देश अखंड भारत का, जो हम लोग कभी कभी नींद में आता ना, अखंड भारत अखंड भारत, अखंड भारत ही होगा ये देश हमारा। और बहुत जल्दी होगा भाई साहब। ये कहना चाहता हूँ अपने देश के सारे सनातनियों को कि भाई हैदराबाद के अंदर लगातार रैलियाँ निकल रही हैं, हजूमों के साथ रैलियाँ निकल रही हैं, कि बस टी राजा भाई को परमिशन नहीं है कि कोई रैली में आने का कोई परमिशन नहीं है। लेकिन भाई हम आपके साथ हैं। और देश के ना हर हिंदू को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को भी समझना चाहिए यार, बड़े बड़े कारोबारी सो कॉल जो लोग स्टाइल लाइफ जी रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए। स्टेटसों पे लगाओ यार, इतनी बड़ी बात है यार। मैंने स्टेटस पे लगाया आज मैंने एक चीज़ देखा भाई, जेएनयू के अंदर, जेएनयू में मेरे 3-4 दोस्त आ रहे हैं, 2 दोस्तों ने ना जेएनयू के अंदर, अच्छा, तो जेएनयू में भी टी राजा सिंह पहुंच गए। जेएनयू के अंदर भाई साहब 2 बंदों ने, मेरे फ्रेंड हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, और वहाँ पर उन्होंने यार स्टेटस लगा रखा था उसका कि बाप तुम्हारा छूट गया, जेल का ताला टूट गया, अधर्मियों का नाश होगा। कितनी अच्छी बात है यार ये। भाई जब ये जेल में गए हुए थे तो तमाम जो लोग हैं दूसरे समाज के, वो ये धमकियां दे रहे थे और डराने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू समाज को ऐसे आ रहा था कि अब जो है ये तो जेल में चले गए हैं, इस तरीके की कई लोग बोल रहे थे। लेकिन अब जब बाहर आ चुके हैं तो क्या माहौल, दूसरी साइड क्या माहौल होगा? दूसरी साइड तो वो मेरे को लग रहा है आज ये रो रहे होंगे ये लोग। जिस दिन ये गए थे ना, एक तो ईद इनकी वो बनती है जो ईद आती है, अच्छी बात है। एक टी राजा भाई जिस दिन गए थे ना अंदर, तो इन्होंने दोबारा ईद बनाई थी। तो ऐसा ही हम लोग, जैसे हमारे मर्यादा, वो खुशी क्या मातम में बदल गई? मातम है, मातम, पूरा मातम, रो रहे हैं ये लोग, रो रहे हैं। और ये रोएंगे, वो लोग रोएंगे जो तालिबानी सोच के हैं, वो लोग रोएंगे जो पाकिस्तान जीतने के बाद इंडिया में पटाखे फोड़ते हैं। टी राजा शेर जैसे भाई अंदर जेल में जाते हैं तो खुशियां पटाखा फोड़ते हैं। आज क्या करोगे? आज कौन सा पटाखा फोड़ोगे? आज फोड़ो, अगर असली हो हिंदुस्तानी तो आज फोड़ो ना। कह रहे हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ, टी राजा सिंह को फॉलो करता हूँ। वो कह रहे हैं टी राजा सिंह के बाहर रहने से माहौल खराब होगा, इसलिए जेल में डाल देना चाहिए ओवैसी के। आज तक टी राजा भाई ने एक भी दंगा फसाद करवाया हो, एक भी है, क्या कहते हैं, भागनगर के अंदर, हम नहीं बोलेंगे हैदराबाद तो वो उसका ओवैसी का बाप बोलता है, वो ओवैसी का बाप और उसका भाई, वो 15 मिनट 10 मिनट मुझको रात समझ ही नहीं आया। वो हम भी इंतजार में भाई साहब, कसम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, मैं भी इंतजार में हूँ। वो 15 मिनट, किस दिन वो 15 मिनट आएंगे? अगर आए तो बोल करके आए और टाइम फिक्स करके आए, तो उस 15 मिनट में हम भी बता देंगे हम कट्टर शेर हिंदू कैसे, किसके बाप हैं। हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बंसीज हैं। तो विधानसभा गोसा महल, वो कह रहे हैं कि मैं, कांग्रेस के नेता है, मुस्लिम नेता, वो कह रहे हैं कि इनके विधानसभा में घुस जाऊंगा, गोसा महल में अंगार में बदल के रख दूंगा, इस तरीके की धमकी। जैसे 15 मिनट वाली धमकी दी थी ना ओवैसी और ओवैसी के भाई और उनके पिल्लों को, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर के दायरे से ना तुम अपनी गाड़ी भी घुमा के दिखा दो, अगर ना तुम्हारा ना झाड़ू लगा के मोर बना दी ना हैदराबाद, वो भाग्यनगर के अंदर, तो नाम बदल देना। जय श्री राम भाई। भैया एक बात बोलना चाहूँगा भाई साहब, एक लिटरली बहुत दिल से बात बोल रहा हूँ, कह दो शिकारी से, मेरा भाई बाहर आया है, प्रभु श्री राम का भक्त, कह दो शिकारी से अब फंदा लगा के देखे, शेर आ गया है बाहर, अब कोई रास्ते में आकर देखे, अब कोई रास्ते में आके देखे। अब अगर कोई शिकारी फंदा लगाएगा
तो रास्ते में आके देखे, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम का भक्त राजा राम राज आएगा और राजा भैया उसमें अपना पूरा लहू का और 100 करोड़ लोगों का योगदान भी अपने साथ लगाएगा। बोल दो जय श्री राम, जय श्री राम। पवन भाई बताइएगा कि टाइगर राजा सिंह का बाहर आना और ये कह रहे हैं कि धर्म की एक विजय हुई है, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, भाग्यनगर हम सुन रहे हैं ना, आज बात कर रहे हैं, उस भाग्यनगर को जो पुराना भाग्यनगर बदल दिया था हैदराबाद, भाग्यनगर को भाग्यनगर सबके सामने लाने वाले का अगर काम किसी ने किया है ना, वो ठाकुर राजा सिंह है। एमएलए बाद में, पहले ठाकुर राजा सिंह, टी राजा सिंह। पीछे बयानात हुए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मगर आज मैं दोबारा बोलूँगा, टाइगर इज़ बैक। और आज हम उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, हिंदुत्व के बैनर के नीचे हम उसका स्वागत कर रहे हैं। जय श्री राम। भाई इन्होंने जेल में जाने से पहले भी कहा था कि पार्टी हो, जेल में जाना मेरा तय है, सरकार का मुझे पता है जेल में डाल देगी, लेकिन प्रभु श्री राम का अगर कोई अपमान करेगा तो मैं इसी तरह से जवाब दूंगा। और बाहर आकर भी फिर से जय श्री राम कहा है, तो सनातन समाज के लिए क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश? देखिए, उन्होंने एक राजधर्म भी उन्होंने निभाया। वो एज ए एमएलए हैं, कानूनी प्रक्रिया से गुजरे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। यहाँ कुछ पुराने इटली के आए हुए उनके पुत्र जो है ना, उनको जब कानून का ईडी बुलाती है ना, वो अपने चमचों को लेकर इधर ना रोड पे ना बिलखते हैं, डांस करते हैं वहाँ पे और रोते हैं, चिल्लाते हैं। उन्होंने ऐसी घटना दिखाई, उनके लिए तो सर तन से जुदा की बात भी कही, मगर आज बाहर आकर आज उन्होंने 100 करोड़ जो सनातनी हैं उनको जोड़ने का काम किया है। क्योंकि एक आस जुड़ी है कि एक हमारा योद्धा जो है ना, वहाँ पे भी वहाँ के जो हिंदू हैं ना, उनको इस तरह से देखा जाता है, उनको डराया जाता है। कोई समय ऐसा था उनको डराया जाता था कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको प्रताड़ित किया जाता था। तो उनके पीछे पता कौन खड़ा होता था? टी राजा सिंह। और वो वही उसी की देन है। आज उसके साथ 100 करोड़ हिंदू, जो सनातनी हिंदू है, वो खड़ा है आज उसके साथ, और आज हम उसका स्वागत करेंगे। तो इतना जो जनसैलाब दिखता है, इनके साथ समर्थन दिखता है, हैदराबाद की जगह है, उसके बावजूद ये कहा जाता है उनका ओवैसी का गढ़ है, लेकिन जब इनकी रैली निकलती है तो लाखों हिंदू इनके साथ खड़ा हो जाता है। क्या ऐसा है टाइगर राजा सिंह का कि इतना समर्थन जो वहाँ पे मिलता है? देखिए, जो गढ़ होता है ना, गढ़ या एरिया जिसको बोलते हैं ना, वो कुत्तों का होता है। ये शेर है, ये पूरा जहाँ पे भी जाएगा ना तो सिर्फ शेर ही कहलाएगा। वो लिमिटेड जगह पे हैं, वो अपने एरिया में शेर बनते हैं, शेर बनने की कोशिश करते हैं, मगर उनको पता नहीं है कि वो शेर की शक्ल में ना गीदड़ हैं असल मायने में। असली शेर अब आ गया, असली शेर बाहर आ गया। और उनका स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि टी राजा, हम आपके साथ हैं, और पूरा सनातनी, जितने विश्व के जितने सनातनी आपके साथ हैं। और आने वाले समय में ये जो लो उन्होंने जलाई है ना, ये पूरे विश्व में फैलेगी, और हिंदू राष्ट्र की जो हम सोच रखते हैं वो सच में सामने होकर आएगी। बहुत धन्यवाद रामेश्वर आर्य जी। अंत में आपसे कमेंट चाहूँगा, छोटा सा कमेंट, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का संकल्प जो है वो जारी रहेगा, चाहे पार्टी चाहे छूटे, चाहे जो है पद जाए या फिर जेल जाना पड़े, पर हिंदू राष्ट्र का संकल्प और हिंदुत्व के लिए जो काम कर रहे थे वो जारी रहेगा। क्या कहेंगे? जयतु हिंदू राष्ट्रम। ये हिंदू राष्ट्र जीवित था, जीवित है, जीवित रहेगा, क्योंकि सनातन का ना आदि है ना अंत है। और ऐसे सनातनी योद्धा जब तक हैं, हिंदुत्व की जो ज्वाला है उसे प्रज्वलित रखेंगे। और अब सारे सनातनी एक हैं। सभी सनातनियों ने जब मोदी जी को वोट दिया तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, ए मोदी, काहे का मोदी, कौन मोदी? तो मोदी जी का जब नाम अनाउंस हुआ था ना, गोवा से ऐतिहासिक स्थान है जहाँ से अटल जी का नाम अनाउंस हुआ, वहीं से मोदी जी का नाम अनाउंस हुआ। तो मोदी जी गए थे, हैदराबाद कहा जाता है जिसे हम कहते हैं भाग्यनगर, जगह का नाम है हैदराबाद ऑफिशियली। हैदराबाद के स्टेडियम में गए थे 2013 में, 2014-13 की बात है सर, जब प्राकृतिक आपदा आई थी केदारनाथ में। वहाँ का फंड वहीं से जाके पहली बार रेज किया था, और ओवैसी के मुंह पे तमाचा मारा था मोदी जी ने। मोदी जी के प्रिय विधायक हैं, ये ध्यान रखना। और साध्वी प्रज्ञा को भी भारतीय जनता पार्टी ने ही सांसद बनाया भोपाल से,
और सारे जो हिंदू विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, कांग्रेस का डर्टी टिक डिपार्टमेंट है, जो सैफरन टेरर की बात करता है, जो हिंदू आतंकवाद की बात करता है, उनके मुंह पे तमाचा मारा था दिग्विजय सिंह को हरा के साध्वी प्रज्ञा ने। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि राजा सिंह को तेलंगाना का भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए और उन्हें बनाया जाए। मैं अमित शाह जी से भी कहूँगा, मैं कहूँगा योगी आदित्यनाथ जी से, वो चुनाव प्रचार में जाते हैं और बड़े प्रिय हैं योगी आदित्यनाथ जी के भाई टाइगर राजा सिंह जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी, मैंने रिपीट करता हूँ, तेलंगाना में श्री रामानुजाचार्य जी की जो प्रतिमा खड़ी करी गई थी, जब उनका स्वागत किया जा रहा था एयरपोर्ट पे, तो गोशा महल के जो विधायक हैं टाइगर राजा सिंह जी ने ही स्वागत किया था। इतनी बड़ी हस्ती है, इस हस्ती को समझो हिंदुओं। तुम्हारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले मुनव्वर फारूकी का विरोध किया था, इसीलिए इन्हें जेल में डाला गया। खुशी मना रहे थे जेल में जाने पे, क्या वो मातम में तब्दील हो गई है? बिल्कुल मातम में तब्दील हो गया है। आप सोचो ना, ओवैसी ने तो धमकी दी थी हिंदुओं को मारने की, इन्होंने तो ऐसी कोई धमकी नहीं दी ना। इनकी तो सर तन से जुदा नारे लगाए, ओवैसी ने रातों रात छुड़वा दिया और उन्हें रोते रहना है, रोते ही रहना है। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन के 2014 में भी बने, 2019 में भी बने और 2024 में मैं कह रहा हूँ 400 से ज़्यादा सीटें लाएंगे नरेंद्र मोदी जी। और हम सारे हिंदू मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, टाइगर राजा सिंह जी के साथ है। और ऐसे योद्धाओं की ज़रूरत है अभी भारत को। ये भारत के कर्णधार है, भारत का भविष्य है योगी टाइगर राजा सिंह। और मोदी जी का आशीर्वाद तो है ही, पूरी दुनिया उन्हें मानती है। और वैसे ही ये योद्धा वर्तमान में, मतलब आने वाली पीढ़ी जो तैयार हो रही है वैसे तैयार हो रही है। राजनीति पर काफ़ी नज़र रखते हैं। एक अंदर की बात पूछ लूँ कि तमाम जो लोग हिंदू योद्धा हैं उनके मन में है कि टाइगर राजा सिंह का क्या वाकई में मोदी और योगी जैसे नेता जो है उन्होंने साथ छोड़ दिया है, या सिर्फ पार्टी जो है वो जिस तरीके से जेल से बाहर आए हैं पार्टी में भी वापसी होगी? मुझे लगता है पार्टी में वापसी होनी चाहिए, क्योंकि मुकदमे तो योगी आदित्यनाथ जी के भी ऊपर हैं। पता है, जब समाजवादी पार्टी के इतने अत्याचार और प्रताड़ना सह रहे थे, तो एक दिन मुलायम सिंह को कोट करते हुए संसद में रो पड़े थे। योगी जी का वीडियो वायरल है। आज इनके साथ प्रताड़ना नहीं हो रही, इन्होंने तो कहीं किसी का नाम नहीं लिया था। फिर प्रोफेट साहब का अपमान का कैसे इनके ऊपर आरोप लगा दिया। मैं कहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी हैं ये तेलंगाना के, और तेलंगाना में इनके नेतृत्व में अगर चुनाव होता है तो हमारे को एक योगी मिल गया है जो तेलंगाना में भगवा लहराएगा। और जैसे हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। गाना हिट हुआ था और योगी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जो हैदराबाद का नाम भाग्य नखर रखवाएंगे, हम उनको लाएंगे। तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनवाएंगे। आप सिर्फ टाइगर राजा सिंह जी को चुनो और उनको आप प्रत्याशी घोषित कर दो मुख्यमंत्री पद का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करें तो इन सभी लोगों का यही कहना है कि टाइगर राजा सिंह जो हैं वो अब जेल से बाहर आ चुके हैं, और जो लोग ये फितूर पाले हुए थे कि उनकी जेल से जाने के बाद हिंदू जो हैं वो अकेले पड़ चुके हैं, और हिंदू समाज जो है उनके लिए एक बड़ा संदेश यहाँ से चला जाता है। तमाम जो दिल्ली से लोग हों चाहे हैदराबाद के हो, सभी एकजुट होकर के टाइगर राजा सिंह के साथ खड़े हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।